स्वागत है श्वेता जी। नमस्ते संदीप जी, और सभी आपको भी नमस्ते, और सभी आईएसडीएंस को मेरा नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे सारे जो मैसेज आ रहे थे उसमें से एक मैसेज बड़ा मतलब हंसाने वाला था कि श्वेता पुरोहित जी भी आपसे नाराज तो नहीं हो गई? आपसे आजकल सब नाराज होता रहता है। तो मैं बड़ा हंसा कि मेरी क्या छवि बना रही है कि मेरे से सब नाराज हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता संदीप जी, क्योंकि आपके और हमारे जो ग्रह है ना, वो उनका एक बहुत अच्छा ताना बाना है, और हमें केतु जोड़ता है कहीं ना कहीं। वही तो मैंने सोचा, मैंने घर पे भी बात किया कि मेरी क्या छवि बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो फिर मैंने आपको लेकिन इस बीच आपके घर पे मिसहैपनिंग हुई, उसके लिए हम सब जो है प्रार्थना करते हैं। आईएसडीएन सारे मिलके प्रार्थना करते हैं और ये दुखद है 50 से भी कम उम्र की बहनों का जाना। लेकिन अब प्रकृति परमात्मा के हाथ में ही सब है और आप देख ही रही हैं दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। तो श्वेता जी, आपने पिछले दिनों अपने जो आपके पूरे पुराने ज्योतिषीय आकलन आपने किए, जो फेसबुक के पोस्ट पे उपलब्ध हैं सारे, आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें होती जा रही है जो आपने कहा है। जी संदीप जी, तो वो तो हो रही हैं, इसका तो अंदेशा था। तो जैसे इजराइल का एग्जाम्पल, हम इजराइल से शुरू करते हैं। तो जो 17 सितंबर का जो लूनर एक्लिप्स लगा था, उसकी जो धुरी थी वो इजराइल से होते हुए गई है। ठीक है। और मैंने उसके 4 दिन पहले 14 सितंबर को मैंने एक ग्रहणों पर पोस्ट डाली थी। उसमें मैंने बताया था, क्योंकि मंगल अभी मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, और वहां पे आर्द्रा, राहु का सबसे भयंकर जो नक्षत्र होता है वो आर्द्रा नक्षत्र होता है। आर्द्रा से गोचर कर रहे हैं, और मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि होती है, गैजेट्स की। राहु खुद ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के द्योतक है, और राहु और मंगल घोर शत्रु हैं, और उसके साथ ही ग्रहण भी लगा है उसी दिन, और उसकी धुरी इजराइल से होते हुए गई है। और मंगल जो है वो पुरुषों के द्योतक हैं। तो इन सभी को जोड़ते हुए और भी स्थान बताए थे मैंने, उनमें से हाँ। तो उसके हिसाब से, और बिल्कुल जो जो जैसा लग रहा था वही हुआ। ज्यादातर पुरुष अफेक्ट हुए हैं, जिन पेजर अटैक में पेजर फटे हैं, और वो उसके अगले दिन वॉकी टॉकी फटे हैं। और उसके अलावा काफी समय से, जैसे मैं बताती आ रही थी, कि किसी ना किसी राष्ट्राध्यक्ष या कोई कोई बड़े लीडर की जान को खतरा है। तो जैसे ट्रम्प पे असैसिनेशन होते आ रहे हैं, उसके साथ ही अभी की न्यूज आई है कि कल बेरूत में जो हिजबुल्लाह का जो चीफ है, हसन नसरुल्लाह, उनको भी खत्म कर दिया आईडीएफ ने। तो ये पूरा एक शुरू ही हो गया, ये चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा था संदीप जी मैंने, और देखिए ज्यादातर पुरुष उस वाले में अफेक्ट हुए थे, क्योंकि मंगल राहु से भिड़ रहा था, और मंगल पुरुषों का द्योतक है। तो देखिए, सही बात। ज्योतिष की सफलता है। यही है हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं, जिनके बारे में श्वेता पुरोहित जी बता रही हैं। इजराइल ने इनको हसन नसरुल्लाह, इनको बेरूत में मार दिया है। और हाँ। मिडिल ईस्ट पूरा उथल पुथल से गुजर रहा है। श्वेता जी का मैं मिडिल ईस्ट को लेकर भी जो था वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। श्वेता जी, आपने ये लिखा था 6 सितंबर 24 से 28 अक्टूबर तक मंगल आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र समूह पर गोचर करेगा। इसका असर नॉर्थ ईस्ट भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपने कहा, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कल परसों अरुणाचल प्रदेश में शंकराचार्य को एंट्री नहीं देने दिया गया, पूरा उबल गया। नागालैंड में कल पूरी सरकार एयरपोर्ट से शंकराचार्य जी को लौटा दिया है। और मणिपुर पूरा जल रहा है, मणिपुर में मतई के साथ नरसंहार हो रहा है। और उत्तर पूर्व भारत में बड़े पैमाने पर कुकी और जो म्यांमार की घुसपैठ है, इसलिए वहां के सरकार ने कहा है पुनः बढ़ गया है। तो उत्तर पूर्व भारत में जो आपने कहा था वो बड़ा परफेक्ट हो रहा है। तो मैं कहूंगा इसका जो विश्लेषण है ये तो बड़ा परफेक्ट हो रहा है। जी संदीप जी, उत्तर पूर्व भारत मैंने इसलिए कहा था, एक मिनट मैं वापस से अपने कूर्म चक्र को रेफर करूं। तो उत्तर पूर्व भारत में वही मंगल के ही कारण हो रहा है, और इसके साथ ही अभी
हाँ, मंगल अभी क्योंकि मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में ही पड़ते हैं ये आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र। तो ये मंगल के कारण ये स्थिति बन रही है, मंगल के अभी के गोचर में। और इसके साथ ही मंगल जो है वो जो कर्क राशि है, मिथुन और कर्क राशियों में ये नक्षत्र पड़ते हैं 3, और कर्क राशि में जाकर के मंगल नीच के हो जाते हैं। तो वहां पे और भी ज्यादा इस तरह की परिस्थितियां दिख सकती हैं, इस हिसाब से देखा था। अच्छा, गैजेट्स वाली बात में जैसे आप बताए थे मोबाइल को, एक बहुत बड़ी घटना इसलिए है कि अब मानव जो जो हम लोग हैं, हमारा मोबाइल और पेजर तो अब यूज नहीं करता कोई, बट हाँ मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज की तरफ जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदल गया है। अब हम बहुत केयरफुल रहते हैं और हमें हमें ये इस चीज का पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ट्रैकेबल है और सारी सारी इंफॉर्मेशन वो तो हमें पता ही है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, अब लोग कहते हैं जैसे वोटिंग मशीन हैक नहीं हो सकती, एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। ठीक है, और हाँ, हर चीज हैकेबल है और हर चीज की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जा रही है। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, सेफ है, तो ऐसा देयर इज नथिंग लाइक सेफ एंड सिक्योर। तो और इसके साथ ही बम है, तो ये इनको कभी भी, अब जैसे एआई आ रहा है फॉर एग्जांपल, अगर एआई की टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई, तो अब टेक्नोलॉजी है जहां अच्छी चीजों के लिए उपयोग होती है, वहां गलत लोगों के हाथ में भी पड़ती है। तो आप सोचिए कितना इसका वेपनाइजेशन किया जा सकता है। तो लोग खुद ही अपने, एक समय ऐसा ना आए कि अपने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि उठा के फेंक दे अपने हाथ से अपनी जान बचाने की, ऐसी हालत आ रही है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और ये बड़ा मतलब इजराइल ने कैसे वो पेजर में घुस गया, वो रेडियो में घुस गया, वो वॉकी टॉकी में घुस गया, वो मोबाइल वाला अब तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और कैसे ग्रह नक्षत्र इसको दिखा रहे हैं। तो श्वेता जी, भविष्य में आपको लग रहा है कि ये दशा कब सुधरेगी? क्योंकि बिना मोबाइल, बिना गैजेट के तो कैसे जिएगा आदमी? फिर कुछ दूसरी तरह से कुछ और आएगा कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ नए। आप जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो वो तो कर ही रहे हैं ना, हमको सोचने, हम सोचे उसके पहले उनके पास में कुछ ना कुछ एजेंडा तो तैयार ही होगा। हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन बदलेगा, कम तो नहीं होना, क्योंकि ये जो भूख है ये बढ़ती जाएगी, बट मे बी इट विल बी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने कहा था वृश्चिक राशि पीड़ित चल रही है। वृश्चिक राशि जो होती है ये युद्ध की द्योतक होती है, ठीक है। और अभी हम देखें तो 2 फ्रंट पे एक्टिव युद्ध चल रहा है। एक फ्रंट है रशिया यूक्रेन और दूसरा फ्रंट है इजराइल और इसके नेबर्स। और ये जो स्थिति है वृश्चिक राशि जब से पीड़ित हुई है तब से सबसे ज्यादा एस्केलेट हुई है। रूस का जो है वो तो 2022 से ही चल रहा है, बट ये और एस्केलेट हो गया है। और जो आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो ये स्थिति चलेगी, वर्तमान में तो पीड़ित चली रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में, थोड़े आगे आने वाले समय में, वर्षों में, तो 29 मार्च अगले साल 2025 को बहुत बड़ी 3 घटनाएं हो रही हैं। एक तो शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है, ठीक है। मीन राशि वो राशि है जो मेष राशि से एक राशि पहले होती है। तो शनि जनरली जब मीन राशि और मेष राशि में तो शनि नीच के होते हैं, ठीक है, तो अच्छा प्रभाव नहीं देते। दुनिया में जनरली वॉर्स वगैरह होती हैं क्योंकि वहां पे शनि सबसे कमजोर हो जाते हैं। उनकी कमजोर राशि है मेष राशि। और मीन राशि एक राशि पहले पड़ती है मेष राशि से, तो इसलिए जैसे आपने मालिका में सुना होगा मीनो शनि मीनो, वो वहां से कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए वो भय रहता है। एक तो मीन शनि हो रहा है 29 मार्च को, और उसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और उसी समय वहां पे 5 ग्रह और रहने वाले हैं 29 मार्च को अगले साल 2025 में। 2025, अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत मीन राशि में एक बहुत भयंकर सी स्थिति बन रही है। जैसे आप मान लीजिए बहुत सारे प्लैनेट्स एक राशि में सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये बहुत ही हमें मुझे सोच के डर लग रहा है कि व्हाट दिस माइट ब्रिंग, ठीक है। और मतलब इसके मार्च 2025 खतरनाक होगा। जी,
तो जो मैं वृश्चिक राशि की तरफ बता रही हूँ, वृश्चिक राशि जो है वो वहां से नवी राशि पड़ती है मीन राशि से, और नाड़ी के अनुसार ये त्रिकोण में पड़ती है, जल तत्व की राशि होती है मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो होती है वो युद्ध की द्योतक होती है। तो एक तो बहुत बड़ी घटना 29 मार्च को हो रही है, चीजें एस्केलेट होंगी 29 मार्च को। इसके साथ ही तो शनि तो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो 2.5 साल तक के तो वो स्थिति चलेगी, ठीक है। 2027 तक के शनि मीन राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद में फिर राहु का, और राहु केतु का भी गोचर होगा। तो राहु का तो ठीक है मकर राशि में, पर केतु का कर्क राशि में, एक और जल तत्व की राशि में एक और प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट आ रहे हैं, ठीक है। तो केतु, तो ये दोनों मिलकर के वृश्चिक राशि को, और ये यहाँ रहने वाले 2028 तक, ठीक है। तो दो मेलेफिक मतलब दो नकारात्मक ग्रह जो हैं वो जल तत्व की राशियों में बैठ रहे हैं, और लगातार वृश्चिक राशि जो युद्ध की राशि है उसको पीड़ित कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये एस्केलेट होने वाली है, और संदीप जी युद्ध की ये धीरे धीरे खुल रहे हैं, और जल्दी ही एक ऐसी, मुझे लग रहा है 29 मार्च जो मैं बता रही हूँ नेक्स्ट ईयर 29 मार्च 2025 ऐसी कुछ स्थिति आएगी कि पूरे विश्व की जितने देश है सबको कहीं ना कहीं अपने स्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि हम किस तरफ हैं। कि भारत का क्या होगा फिर? उस समय भारत की दशा क्या दिखा रही है मार्च 2025 में? भारत की तो अगले साल सितंबर से वैसे ही मंगल की दशा शुरू हो रही है। मतलब भारत के लिए 25 जो है वो पूरा उथल पुथल वाला रहने वाला है। दुनिया के लिए तो रहेगा ही, भारत के लिए 2025 से 2032 तक के भारत की मंगल की महादशा रहने वाली है, तो भारत के लिए भी ये ठीक नहीं है। और उसी दिन मैं आपको बताऊं 29 मार्च की जो डेट है जिस दिन ये सब कुछ नहीं, भारत की जो महादशा शुरू हो रही है वो सितंबर 2025 से हो रही है, और 10 अगस्त से ही 10 सितंबर को शुरू हो रही है, और जो उसके इफेक्ट्स हैं वो हमें 1 महीने पहले 10 अगस्त से ही दिखने लग जाएंगे, ठीक है। और पूर्व चक्र के अनुसार मैंने देखा है तो उसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इस चीज के हमें इफेक्ट्स ट्रिकल डाउन होने शुरू होंगे, या तो वो भूकंप के फॉर्म में हो सकते हैं, या युद्ध की स्थिति बन सकती है, या पहले भूकंप हो सकता है बाद में, ऐसे कुछ बन रहा है। बट इट इज वेरी डेंजरस, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। तो लोगों को ये मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो भारत के लोग 2025 अगले साल अगस्त से फर्क ये दिखने लग जाएंगे। अगस्त के मार्च से ही अगर कह दिया आपने तो मार्च से ही हम मान लेते हैं दुनिया में जब शुरू हो जाएगा भारत पे धीरे धीरे इफेक्ट आना शुरू होना पड़ेगा। ये होगा मार्च से अगस्त में इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है, स्पेशली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो और नॉर्थ ईस्ट में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो बेल्ट है 7 सिस्टर्स का, दैट वन वो तो अभी दिख रहा है। मणिपुर देखिए अब नया बड़ा घुसपैठ हुआ है, और मणिपुर पूरी, मुझे लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट भारत से ना अलग ना हो जाए, जिस तरह की भारत की सरकार उदासीन है। और बंगाल की खाड़ी में अमेरिका बैठ गया है। अभी मैं कहूंगा जरा भास्कर वाली खबर दिखा दे। स्थिति तब बनेगी संदीप जी जब केतु जो है ना वो कर्क राशि में आएंगे, ठीक है। जब मैंने अभी बताया था ना केतु कर्क राशि में रहेंगे दिसंबर 2026 से लेकर के जून 2028 तक के। और ये जो कर्क राशि वाली जो राशि कर्क राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं ना, ये सारे ही नॉर्थ ईस्ट पे रिप्रेजेंट पे बैठते हैं पूर्व चक्र में। तो जब केतु वहां पे बैठेंगे, उन नक्षत्रों को देखेंगे, केतु क्या करते हैं, काट के अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो ये स्थिति तब बनेगी। और देखा जाए तो अगर हम उसके हिसाब से देखें, ज्योतिष के हिसाब से, तो देखा जाए तो बांग्लादेश तो भारतवर्ष का ही हिस्सा है, तो वहां से ये तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। मणिपुर से तोड़फोड़ शुरू हो चुका है 1 साल से। और बंगाल की खाड़ी में, यानी अमेरिका, जो शेख हसीना कहती थी कि अमेरिका मार्टिन द्वीप मांग रहा है और नहीं देने पे तख्ता पलट करवाया। कल या परसों की खबर है ये, खुद अंतरिम सरकार का जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, जिनको अमेरिका ने बैठाया है,
वो कल खुलकर कह रहा है कि हमने तख्ता पलट की पूरी तैयारी को रचा था और हमने इसको अंजाम दिया। यानी अमेरिका अब खुल के कह रहा है, क्योंकि अमेरिका को इस इलाके में काउंटर करने के लिए भारत की सरकार खुद प्रो अमेरिकी है, मोदी सरकार खुद प्रो अमेरिकी है, और इधर चाइना भी घुस गया है भारत के अंदर, अरुणाचल में घुसा पड़ा है, दक्षिण अरुणाचल तक आ गया है, उधर लद्दाख में आया हुआ है। तो जो आप कह रही हैं, अगर उसका हम भौगोलिक और राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो बांग्लादेश और चाइना का भारत में घुसपैठ इससे वो शुरू होता दिख रहा है, और मणिपुर से। जी संदीप जी, और ये और ज्यादा एविडेंट हो जाएगा, मतलब प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा जो मैं समय बता रही हूँ उस समय। और इसमें और मैं ये जोड़ना चाहती हूँ दो चीजें। एक तो ये कि जो भारत के लग्न में जो राहु बैठा है, उसने हमको जो हमारे दुश्मन और जो हमारे मित्र थे उनमें कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, इन द सेंस कि एक तो जैसे अक्षय जी ने बताया था कि एक तरह का फ्लीट नहीं है, थोड़ा रूस का है, थोड़ा अमेरिका का है, थोड़ा फ्रांस का है, खिचड़ी है, तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। दूसरी बात ये है कि रूस के साथ में भी दुश्मनी कर ली, इजराइल के साथ में जो मित्र हमारे माने जाते थे ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, जो ऐतिहासिक तरह से जिन्होंने हमारी मदद की है, चाहे जैसे भी हो, कोई भी परफेक्टली होता तो उन्हीं को दुश्मन बना लिया। अब मैंने 2 दिन पहले सुना न्यूज में कि रूस बहुत नाराज है क्योंकि अपेरेंटली यूक्रेन ने जो कुछ मिसाइलें और ड्रोन डाले हैं रूस के टेरिटरी पे, वो उसमें मेड इन इंडिया लिखा है। और वही यहाँ पे कहा जा रही है, कह रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट कह रही नहीं, हमने तो यूक्रेन को डायरेक्ट नहीं दिए, बट अपेरेंटली ये कुछ चाल की गई है कि किसी थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी के थ्रू ये खरीदे गए और यूक्रेन तक पहुंचे हैं ये। तो रूस नाराज है कि इंडिया के वेपन्स यूज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट। वहीं पे इजराइल का तो ठीक है, इजराइल इज यूजिंग सम जो वहां पे मिले हैं लेबनान में, उनमें भी मेड इन इंडिया ऐसे पाया गया। एक तरफ मुझे अच्छा लगता है कि चलो हमारे अस्त्र इतना पावर रखते हैं कि हमें दिख रहा है, बट ऑन द अदर हैंड हमारे जो दोस्त है वही अब हमें जस्टिफाई करना, इसीलिए शायद डोवाल जी को वहां जाना पड़ा था कि जस्टिफाई करने की हमने डायरेक्ट नहीं बेचे थे, हमें इस चीज का धोखा दिया गया है। ठीक है, तो जब हमारा समय आने पर जब हमारे अपने मित्र, एक तो वो खुद ही अपने वॉर में बिजी हैं वहां पे, ठीक है, अमेरिका तो वहां पे बिजी ही है रशिया में, यूक्रेन को पावर कर करके, और यहाँ पे अब अमेरिका भी दो फ्रंट्स में बिजी है क्योंकि उसको उतना ही इजराइल में भी वो करना है, फूकना है। ये आपका ये देखिए, ये वाला हम फेसबुक से निकाले, ये वाला जो है जासूसी, गुप्त साजिश, विदेशी जासूस, गुप्त संधियां, गुप्त सेवा, जासूस और जेल। जो आज आपने कहा है, आज आपको एक बड़ी खबर दूं, निर्मला सीतारामन के खिलाफ, देश की वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुआ, जेल जाने की नौबत है। ये वो महिला वाले उसमें भी आ जाएगा, देखिए महिला वाले। हाँ, मैं इसको कहूंगा, अगर अमरदीप व्हाट्सएप में है दिखा दे अगर, तो देश की वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर होना और जेल जाने की नौबत आना। और इधर डोभाल वाली बात भी आपने सही कही, क्योंकि एक तो हथियार हमारा यूक्रेन यूज कर रहा है रूस के खिलाफ, दूसरा कि रूस पर जो ये बोल के आए हैं उसको डैमेज कंट्रोल करने गए हैं डोभाल, ये साफ दिख रहा है। और अगर आप देखें तो जेल वाली बात डोभाल पे भी सेट होती है कि जो डोभाल के खिलाफ समन जारी कर दिया अमेरिका ने। भारत में पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ एनएसए ने, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर, बेंगलुरु कोर्ट ने दिया आदेश, उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही का आरोप, वो जो चुनावी बॉन्ड है वो कैसा मामला इनको जा रहा है। उधर डोभाल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो उनके खिलाफ अमेरिका ने समन जारी किया। तो ये जो आपने कहा, ये किस ग्रह के दशा से पता चला कि ये मीन ग्रह के से पता चला, कैसे पता चला ये? संदीप जी, ये मैंने तब कहा था, तब बताया था जब शुक्र जो है वो कन्या राशि में प्रवेश किए थे, और शुक्र की नीच की राशि होती है कन्या राशि, ठीक है, तो मतलब शुक्र सबसे कमजोर होते हैं कन्या राशि में, और वहां पे अभी केतु का गोचर चल रहा है, हस्त नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं। तो जब शुक्र ऑलरेडी कमजोर है, ऊपर से केतु से टकरा रहे हैं, तो केतु विलय कराते, जैसे डिवोर्स का भी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप्स को बताते हैं, द्योतक है संबंधों के, और इसीलिए मैंने कहा था कोई सेलिब्रिटी कपल के ऐसे तो बहुत हुए होंगे, बट न्यूज में आएगा, और वो भी हुआ था क्योंकि केतु काट के अलग करते हैं।
तो इस वो उस हिसाब से मैंने उस समय कहा था। हालांकि शुक्र जो है, ये चीजें पहले हुई होंगी, ये हमें न्यूज में अभी दिख रही हैं। तो जो इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ होगा वो उस समय हुआ होगा जब शुक्र कन्या राशि से गोचर कर रहे होंगे। मैंने उस अनुसार बताया था। और इसके साथ ही अभी शुक्र चल रहे हैं तुला में, और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है, शुक्र की अपनी राशि है, वो बहुत अच्छे होते हैं। बट शुक्र अभी भी शनि और मंगल के त्रिकोण में आ गए, तो इसलिए वो अभी भी कमजोर हो गए, क्योंकि वो दो जो शत्रु हैं, शनि तो शुक्र के बहुत अच्छे मित्र हैं, पर मंगल जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे कर्क राशि से, सॉरी मिथुन राशि से। तो इसीलिए अभी शुक्र इसलिए पीड़ित हो गए हैं। दो शत्रुओं के झगड़े के बीच में जो तीसरे ग्रह शुक्र, वो अभी इसीलिए ये चीज अभी दिख रही है, और अभी भी एक तरह से शुक्र की हालत ठीक नहीं है। शुक्र की हालत ठीक नहीं है, इस समय भी ये स्थिति दिख रही है।